हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूएस लेवल अप में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अगर आप देखें तो हमारे चैप्टर में खुद ही एक क्वेश्चन मार्क दिया गया। हमें पूछा गया है चैप्टर में कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। बच्चे, आप इससे पहले कि हम आगे बढ़े व्हाई डू वी पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट की जड़ तक हम जाएं, हमें सेंट्रल आइडियाज चैप्टर का लेना होगा। क्या थीम है इस चैप्टर की वो हमें जाननी होगी। और इसके लिए सबसे पहले पॉइंट में आप देखें तो मैंने लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ द थीम ऑफ द क्लास 6th एंड 7th रिलेटेड टू द इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। जो आप 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन क्या होता है, इस चैप्टर में बस उसी की एलाबोरेशन होगी, इसी को बढ़ाया जाएगा और थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। दिस चैप्टर डिस्कसेस द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों है। वो एक अलग क्वेश्चन अपनी जगह पे है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि आखिर पार्लियामेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। वी इन इंडिया प्राइड अवरसेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी हैं और इससे हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि यस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेसी से किस तरीके से रिलेशन रखती है, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। We will try and understand the relation between the ideas of the participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of the citizen। देखिए, डेमोक्रेसी हमें आजादी के बाद मिली। आपको पता है 1947 में इंडिया आजाद हुआ। उसके पहले हमारे पास था कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स जो है हमारे इंडिया पे राज करते थे। और उस समय ब्रिटिशर्स कोई भी रूल बनाते थे, चाहे वो चार्टर एक्ट के दौरान था, चाहे वो क्राउन रूल में था, चाहे वो इंडिया काउंसिल एक्ट हो 1909 का, 1919 का, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो। बट उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल बनाते थे सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो इंडिया में आए थे एज ट्रेडर्स बन करके, ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। और धीरे धीरे उन्होंने पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर ली। यस, अब अभी भी उनका यही रोल है कि वो ज्यादा पैसा कमा सकें इंडिया से, और उनका इंडियन सिटीजन से कुछ लेना देना नहीं है। उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उनके कौन से राइट्स उनको प्रोवाइड किए, नो, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। इसीलिए ये पॉइंट बड़ा जरूरी है कि हम ये समझेंगे कि कैसे लोगों को ये समझ आया कि ब्रिटिशर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, है ना। ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज डिसीजन मेकिंग में किसी भी इंडियन की पार्टिसिपेशन नहीं रही है इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने काफी ज्यादा एक्ट बनाए जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम दे करके ये वादा जरूर किया कि भाई हम इंडियन पीपल को लाएंगे, इंडियन लीडर्स को काउंसिल में बिठाएंगे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ द पार्टिसिपेशन, किसमें पार्टिसिपेशन चाहिए लोकल पीपल की डिसीजन मेकिंग में, एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ द सिटीजन। कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है वो अपने सिटीजन्स के कंसेंट के बिना नहीं बन सकती। यानी कि गवर्नमेंट को चुनेगा कौन, हमारे सिटीजन्स। वो सिटीजन्स जिन लोगों को चुनेंगे वो जाकर के एक जगह पे बैठेंगे और पूरी कंट्री के लिए क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। उसी जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, पार्लियामेंट। In the institution parliament a key feature of the Indian democracy and the constitution। अब हमारी इंडियन डेमोक्रेसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे मेन की फीचर है वो है बच्चे हमारा पार्लियामेंट। और इस चैप्टर में यही तुमको डिस्कस करना है कि हमें ये क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब सवाल आता है कि पार्लियामेंट तो हमें क्यों चाहिए। ये तो एक चैप्टर का जो है मेन क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट हमें चाहिए, इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि पार्लियामेंट एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट इज अ बिल्डिंग इन विच सम पीपल आर सिटिंग देयर टेकिंग डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। अब वहां पर जो लोग बैठे हैं जो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं, उनको हमने चुना है, वोट देकर के चुना है। अब सवाल यह आता है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, हम क्यों चुने भाई, हम क्यों चुने, हम क्यों उन लोगों को चुने जो पूरे देश के लिए डिसीजन लेने वाले हैं। तो यस, जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है जब वो लॉ बनाते थे, वो लॉ बनाते थे सिर्फ अपना फायदा, अपना प्लस देख करके, उनका इंडियन पीपल से कुछ लेना देना नहीं। बट अब आज के टाइम पे आजादी के बाद अगर हम देखते हैं कि आज के बाद कोई लॉ बनता है, हर एक कम्युनिटी को, हर एक सेक्शन को ये देख करके लॉ बनता है कि हर एक लॉ बनाने से किसी एक सेक्शन को फायदा हो रहा है तो कहीं दूसरे सेक्शन को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये सब देखा जाता है। और अगर हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हर एक सेक्शन, हर एक इंसान, सिंगल इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे, तो ये हमारे देश में ऐसा संविधान बन सकता है, ऐसे कानून बन सकते हैं कि सबकी जो है प्लसेस देखी जाए। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन तो बहुत फायदे में रह रही है बट दूसरी सेक्शन को बहुत नुकसान हो रहा है। नो, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों चीजें यही तो प्रोवाइड करती हैं हमें, क्या, इक्वालिटी। अब कहता है कि जब पीपल डिसाइड करेंगे कि हमारा
हेड कौन बनने वाला है, पार्लियामेंट में कौन बैठने वाला है, तो इससे हमें तसल्ली रहती है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहा है वो हमारे द्वारा चुने गए लोग ले रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल ही क्यों डिसाइड करें कि पार्लियामेंट में कौन बैठेगा। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। उसके पहले भारत में कॉलोनियल रूल था और सारे के सारे डिसीजन जो थे वो ब्रिटिशर्स लिया करते थे। कभी कभी तो वो इतने हार्ड रूल बना देते थे कि यस ज्यादा टैक्स दे दो, हमें जो है दीवानी ज्यादा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कभी उन्होंने ये नहीं पूछा किसी भी इंडियन पीपल से कि भैया क्या आप दे सकते हो टैक्स, नो, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हो चुका और अब जब डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान में आ चुकी है, संविधान बन चुका 1950 में, तो अब क्या होगा कि इंडियन पीपल के लिए क्या अधिकार सही है क्या गलत है, ये सबकी डिसीजन ली जाएगी कुछ बड़े लोगों के द्वारा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। और वहां पार्लियामेंट में कौन पहुंचता है, जिनको हम लोग चुनते हैं बाय वोटिंग। ठीक, अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल, मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शन पार्टिसिपेटेड। यस, इंडिपेंडेंस हमें मिल तो गई 1947 में, बट इसके लिए काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है तो 14 अगस्त को रात को लोगों को समझ आया कि हमें आजादी मांगनी है। नो, आजादी 1857 में एक छोटा स्ट्रगल शुरू हो चुका था, बट धीरे धीरे ये जो स्ट्रगल था ये चेंज हो गया फ्रॉम वेपन्स टू पॉलिटिकल सिनारियो, कि भाई लड़ाई जो है हम ब्रिटिश से कर रहे हैं, तलवारों वगैरह से तो करेंगे। आफ्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सो मेनी लीडर्स, अब वो समझ गए थे कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हम सिर्फ लड़ करके आजादी नहीं ले सकते, हमें सबसे पहले तो अपने पार्लियामेंट की तरफ ध्यान देना होगा। अगर इंडियन पार्लियामेंट इस तरीके से धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगेगा इंडियन पीपल को, इंडियन पॉलिसी को, इंडियन पीपल की डिमांड को, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे निकलने लगेंगे। तो यस, ऐसा ही हुआ, इंडिया को आजादी मिली है बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन धीरे धीरे क्या हुई, स्ट्रांग हुई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है, उसके बाद से 1947 तक काफी ज्यादा बदलाव आता है एट अ रैंडम पेस, काफी ज्यादा तेजी से हमें वो चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारत को आजादी मिली है। तो यस, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को आजादी दिलाने में। अब आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, अब जब आजादी मिल चुकी है, आजादी मांग क्यों रहे हैं ये, आजादी मांगने के पीछे वजह मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि किसी भी इंडियन को परमिशन नहीं है किसी भी पार्लियामेंट में बैठने की, किसी भी इंडियन को कोई अपना सलाह देने की परमिशन नहीं है, किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जाता। तो इससे क्या होता है, इंडियंस में एक रोष आ जाता है कि यार तुम सब, ब्रिटिशर्स को वो बोलते हैं तुम सब रूल्स हमारे लिए बना रहे हो और हमें तुमने नहीं बिठाया है, कहां पर, पार्लियामेंट में। तो धीरे धीरे उनको लगा कि हमारी इक्वालिटी, हमारी फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग पावर जो ब्रिटिशर्स के पास क्यों रहे, बिकॉज डिसीजन तो इंडिया के लिए लिया जा रहा है। तो दैट्स वाई स्ट्रगल थोड़ी सी और तेजी पकड़ती है और जिसकी वजह से हमें एंड में स्ट्रगल मिल जाती है। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, क्या मांगा भाई, देखिए 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी थी किसकी, भाई इंडियन पीपल को आप संविधान में लाएं, इंडियन पीपल की पार्टिसिपेशन करवाएं, क्योंकि आप जो संविधान आपने बना के रखा है वो तो इंडियन पीपल के ऊपर लागू होगा, बट आप तो सब अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, इंडियन पीपल को तो आप परमिशन ही नहीं देते वहां पर बैठने की, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, सीट्स जो है वो बाहर की दे दी हैं, एक मेन जो काउंसिल होगी उनकी, वहां पर तो इंडियंस को बैठने नहीं देते। तो भाई उन्होंने डिमांड कर दी 1885 में, 1885 में वो बोलते हैं भाई हमें भी अपनी काउंसिल में इंट्रोड्यूस करो। तो धीरे धीरे ये डिमांड जो बढ़ती जाती है, जब लोग काफी ज्यादा रोष में, गुस्से में आकर के जब बोलते हैं उनको, तो ब्रिटिशर्स समझ आते हैं कि नहीं यार इस चीज का कोई ना कोई समाधान तो हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाते हैं। अब नाम, एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, तो सबको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, नाम आगे तो लोग भी आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जब लाया जाता है, इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे 1919 भी लाया जाएगा, तो इसमें खास कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुद्दा यह था कि भाई 1885 में उन्होंने बोला हमें भी इन्वॉल्व करो, आप कोई भी डिसीजन आप जब आप लेते हैं, तो उन्होंने स्टिल नाम चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम दे दिया, बट इंडियन पीपल को आज भी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया, जिससे धीरे धीरे लोग ये समझ गए कि नहीं, अगर हमें वाकई फ्रीडम चाहिए इन लोगों से, तो हमें अपना पॉलिटिकल जो नजरिया है वो थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में स्ट्रांग हो जाएगी तो यह समय आजादी मिलना इजी हो सकता है। तो हाँ, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल ही तो वो मेन सोर्स हैं जो किसी भी कंट्री की मनोदशा बदल सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े पार्टी को हरा सकते हैं अगर वो वोट ना दें, और छोटे से छोटे इंडिविजुअल को जिता सकते हैं अगर वो वोट देंगे। तो ये पॉइंट यही कहता है, और इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ की। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो अडॉप्ट की जाती है 1947 के बाद, जब भारत को आजादी मिल गई है। अब जो भी
मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे बच्चों, वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? बाय वोटिंग। और वोटिंग कौन करेगा? एक पर्टिकुलर उम्र की सीमा तय की जाएगी कि भाई 18 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर। आज इंडिया में वो उम्र है 18 साल। 18 साल का कोई भी इंडिविजुअल जो है बच्चों, 18 साल का कोई भी इंडिविजुअल वोट दे सकता है। तो 18 ईयर्स आज की डेट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की उम्र है 18 साल। तो यही वो चीज थी जिसको सबसे पहले लागू किया गया और इलेक्शन करवाई गई, जिसके बाद ये पता चला कि नहीं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तो हमारे द्वारा चुने गए हैं। व्हाई शुड पीपल डिसाइड? बिकॉज गवर्नमेंट, जब हम पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एक ही टैगलाइन आती है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो बाय द पीपल मींस कि पीपल ही तो चुनेंगे। तो बच्चों ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी आज की। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। पार्लियामेंट जो है एक्चुअली हम देखेंगे कि एक कंट्री जो है वो इसी के थ्रू रन करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आई होप कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।